बैलेंस शीट ठाकुर जी ने इस वर्ष ठीक की है ना, इससे भी ज्यादा डबल ठीक अगली वर्ष करेगा। तुम क्यों चिंता कर? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती, जो सोच नहीं करता है, कांक्षति कामना नहीं है, प्रसन्न रहता है। यदि ये विशेषण हमारे तुम्हारे अंदर है, ये बातें आ जाए हमारे तुम्हारे अंदर, तो हमारे लिए यह समय, यह स्थान, यह मृत्युलोक, यह वैकुंठ से कम नहीं है। फिर तुमको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन वैकुंठ है हमारा, फिर तो हमारा घर वैकुंठ है, करनाल वैकुंठ है, और हमारा जो कस्बा है ना जट्टारी धाम, वह भी वैकुंठ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पठनात् स्मरणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। और यह भागवत बहुत पुराना ग्रंथ है, भगवान नारायण के मुखारविंद से निकला हुआ है। भगवान नारायण के मुखारविंद से निकला हुआ यह ग्रंथ ब्रह्मा जी को सुनने को मिला, ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी को सुनने को मिला, नारद जी के द्वारा फिर व्यास जी को सुनने के लिए मिला, व्यास जी के द्वारा फिर सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी के द्वारा फिर परीक्षित को मिला, और फिर वहां सूत जी महाराज सुनने थे। वही ज्ञान हमको और आपको सबको मिल गया। पर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को चतुश्लोक रूप में मिला था। सप्ताह रूप में ये भागवत ज्ञान जो है सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ है। एक बार की बात थी, 4 महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग कर रहे हैं। कहाँ? विशालापुरी। विशालापुरी नाम सुना आपने? नहीं। भागवत जी में तो लिखा है, एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो अमला। एक दाया विशालायाम, विशालापुरी नाम की एक स्थान है, और उसी विशालापुरी का नाम हो गया है बद्री धाम। एक विशाल नाम के राजा हुए थे, उनके नाम पर इस स्थान का नाम विशालापुरी पड़ गया था। भागवत जी में बद्री धाम नहीं लिखा है, भागवत जी में विशालापुरी लिखा है। चत्वार ऋषियो अमला, 4 महात्मा, अमला मल रहित, मल माने होता पाप, पाप रहित, और सत्संग कर रहे हैं। नाम क्या है उन महात्माओं के? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप ज्यादा भजन पसंद करते हैं तो मैं बहुत भजन सुना दूंगा, लेकिन भजन गाने की दक्षिणा मुझे नहीं मिलती, मुझे कथा कहने की दक्षिणा मिलती है। कथा सुनाने के लिए मुझे बुलाया जाता है, इसलिए ज्यादा गाने में अपना समय निकालें तो वो ठीक नहीं। हाँ, चकाचक ये भागवत समझ में आ जाए। जब भागवत समझ में आ जाएगी ना, आहा, फिर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं, भटकेगा नहीं। थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो आप। यह कथा फिर आपके हृदय में जाकर के ऐसा स्थान बनाएगी, ये भागवत, फिर ये वहां से भागवत फिर निकलेगा नहीं है। तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर जाकर के भागवत बैठ जाए तो भागवत तो साक्षात्कार में कृष्ण है। अपने हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर हमने परमात्मा कृष्ण को आरूढ़ कर लिया। हम लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर बिठाते हैं ना, तो लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। हमारा हृदय रूपी जो सिंहासन है, इस पर आकर के परमात्मा गोविंद बैठ जाए। लेकिन कब? जब भागवत हमारे हृदय में जाकर के बैठ जाए, भागवत ज्ञान बैठ जाए। जिस समय सत्संग हो रहा है उसी समय नारद जी आए हैं। नारद जी का मुख उदास है। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्च चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव।
आप अपने आने का कारण बताओ। और आप तो बड़े उदास हो, आप तो सच्चे रामदास हो। रामदास जो होता है कभी उदास नहीं होता है। अरे उदास तो कामदास होता है। क्या हुआ, कैसे उदास हैं आप? नारद जी बोले क्या बताऊं महाराज, मैं मृतलोक पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तो प्रथमी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। जहां भी मैं गया वहां भी मुझे अशांति मिली। संतों के यहां गया वहां मुझे पाखंड मिला, गृहस्थियों के यहां गया तो वहां मुझे अशांति मिली, कथावाचकों के यहां गया वहां भी मुझे अशांति मिली। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कर लोवे न कथा सार स्थितो गता। दक्षिणा के लालच में आकर के जगह जगह बिना अधिकारी को ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब एक बात बताऊं, श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा हो गए। हाँ, मैं जहां भी गया वहीं मुझे अशांति का वातावरण मिला। प्रेम नामक की तो कोई मुझे बात ही नहीं मिली। फिर क्या बताऊं सनत कुमारो,